नमस्कार, मैं हिमांशु परियार आप सबके सामने उपस्थित हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संत बाबू आसाराम जी को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा भी उनको लेकर कई राहत भी दी गई है। तो जानते हैं हमारे साथ में समाज से रिंकू जी भाटिया हैं और कमल जी भाटिया जी हैं। तो वे क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं इन विषय पे? जी। जैसा कि आपको पता है कि अभी बापूजी को कुछ राहत मिली है और क्योंकि अब लोगों में भी जागृति आ गई है, उनको भी लगने लग गया है कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है और उनको कैसे एक राजनीति के तहत कह सकते हैं या बड़े षड्यंत्रों के तहत कह सकते हैं या विदेशी ताकतों के तहत कह सकते हैं कि उनको फंसा के जेल में रखा गया। लेकिन अब जनता में भी जागरूकता आ रही है और उनको समझ में आने लग गया है कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी के बाहर आने की हमें बहुत खुशी है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब इन्हें पूर्णतः निर्दोष साबित करके बाहर लाना चाहिए। जैसा कि सोशल मीडिया पे भी कई वीडियोस चल रहे हैं, जैसे अलग अलग हमारे रहे हैं, जनता अपने अपने विचार व्यक्त कर रही है कि वे निर्दोष हैं, उनको लेकर फंसाया गया। तो क्या लगता है कि क्या कारण है इस जो योजना है या फंसाने की को लेकर, ऐसी क्या कारण आपको लगते हैं? थोड़ा सा आपने जी अभी अगर आपने संत श्री आसाराम जी बापू के YouTube चैनल्स पे देखा है तो 3 वीडियो जो हैं वो बड़े ही जोर शोर से प्रचारित हो रहे हैं और बड़े ही लोगों में उनको उत्साह से देखा जा रहा है, लाइक किया जा रहा है उनको और बहुत सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स मिल रहे हैं आम जनता की कि बापूजी को निर्दोष साबित कर दिया गया है, हम लोग गलत थे, हमारी आंखों में पर्दा गिर गया था, हम विदेशी ताकतों के तहत या राजनीति के तहत उनके चक्कर में आ गए और मेरी आंखों में पर्दा गिर गया था। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं, वो लोग माफी मांग रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, आम जनता द्वारा किए जा रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। बड़े बड़े वकीलों विष्णु शंकर जैन, सुब्रमण्यम स्वामी, DK दुबे और AP सिंह द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा बताया गया है कि बापूजी का जो केस है वो पूरी तरह से बोगस केस है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठा केस है तो वो है संत श्री आसाराम जी बापूजी को जेल में रखना बिना किसी सबूत के, बिना किसी दोष के। जब हमको तो आप कह सकते हो कि चलो हम अंधभक्त हैं, पर इतने बड़े बड़े वकील, इतने बड़े साधु समाज, इतनी बड़ा महिला वर्ग अगर बापू के समर्थन में खड़ा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सच्चाई अब जनता को दिख रही है और वो बता रही है कि हमने बापू को गलत समझा लेकिन बापू पूर्णतः निर्दोष हैं। इसी को लेकर वापस हम उसी सवाल पे आएंगे। थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कई वीडियोस जैसे उनके जो प्रोग्राम होते थे तो लोग उनके समर्थन में आते थे, भीड़ से लेकर कई भीड़, मतलब आप देख सकते हैं कि उनके जो प्रोग्राम होते थे उनमें कई भीड़ आती थी। तो ऐसा क्या कारण मतलब लगता है कि उनको फंसाने की साजिश की गई थी? तो जनता भी जानना चाहती है, कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर? जब भारत में मिशनरीज क्या होता है किसी को पता नहीं था, है ना। उस समय संत आसाराम जी बापू ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे पहले महापुरुष थे जो ग्राउंड लेवल पे आए और उन्होंने मिशनरीज को भारत में आने से रोका और खुलेआम उनसे पंगा लिया और उसी के तहत बापू जी को फंसाया गया। लाखों करोड़ों लोगों की उन्होंने घर वापसी करवाई। युवा वर्ग जो पतन के रास्ते गिर रहा था, अगर आप पहले का भारत देखें, आज आपके नाना नानी दादा दादी के जो भारत है और आज हम यंगेस्ट भारत जो देख रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन है। नशे की धुन है, 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इतने शराब कबाब बिक रहे हैं, कितनी गंदी चीजें बिक रही हैं, उन सब की बिक्री बापूजी के कारण कम हो गई क्योंकि बापूजी की जो दिव्य वाणी है वो लोगों के हृदय में लगती है और लोगों ने इन सब चीजों का परित्याग करके भारतीय संस्कृति की ओर अपना रुझान किया और इसी के कारण बापू को फंसाया गया। बापू ने वैलेंटाइन डे बंद कर दिया और 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित कर दिया। बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस निकाला और इन्हीं के कारण जब बापूजी सबकी आंखों में एक किरकिरी जैसे बन गए तो उनको फंसाया गया। और उनको फंसाने के लिए अगर किसी संत को, किसी साधु को फंसाना होता है तो 2 चीजों को काम में लिया जाता है, या तो उनके चरित्र पे लाछन लगा दो या उनकी प्रॉपर्टी को उजागर कर दो, झूठे इल्जाम लगा लो, करोड़ों लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। बापूजी के केस में दोनों चीजें हुई, लेकिन जो सबसे मेन हुआ वो बापूजी के चरित्र पे लांछन लगाया गया। आपने कहा चरित्र पे लांछन गया, लेकिन अथा भीड़, अथा पब्लिक उनकी जो प्रोग्राम होते थे उसमें आती थी और लोगों की आस्था इतनी थी,
तो जैसे जैसे आस्था बढ़ती गई, हमने कई प्रोग्राम में भी देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर अधिकारी भी उनके मंच पे मंचासीन रहते थे और वो सम्मान भी करते थे। फिर भी ऐसी आपने जैसे भी कहा कि मिशनरी को लेकर भी उन्होंने कई प्रयास किए थे कि भारत में मिशनरी को लेकर एक रोक लगाई जाए। तो अब क्या लगता है कि अब जनता क्या कहना चाहती है, जनता उनको वो लेकर क्या आगे रणनीति होनी चाहिए? जैसे कि कई बार सरकार ने भी उनको स्वास्थ्य को लेकर भी बार-बार छूट भी दी थी कि वे बाहर जाकर इलाज देखा गया है उनको। तो अब क्या लगता है जनता क्या कहना चाहती है और आगे सरकार का क्या रुख देखने को मिलेगा? इन 3 वीडियो जो अभी आप बापू जी के यूट्यूब चैनल पर संशी आशाराम जी बापू चैनल पे चल रहे हैं, इनकी लिंक अभी आप यहाँ पे दिखा देंगे। इन 3 चैनल पे आपको हर एक चीज का सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कैसे बापू जी को फंसाया गया, बापू जी ने कैसे देश के लिए काम किया, कितने बड़े बड़े नेता, महानेता, अभिनेता, संत और राजनेता तक बापू जी को महामुनिम करते थे, उनके चरणों में बैठते थे। लेकिन कुछ पैड मीडिया कह सकते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ पैड मीडिया ने बापू जी को कैसे बदनाम किया, किस तरह विदेशी ताकतों द्वारा बापू को बदनाम किया गया, कितना पैसा लगा, कितना घोटाला हुआ वो नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फंसाया गया है क्योंकि उनके समर्थन में बड़े बड़े संत, साधु समाज, वकील तक खड़े हैं। और अगर आप बापू की एफआईआर देखेंगे तो किसी प्रकार का रेप केस नहीं है, किसी प्रकार की एफआईआर नहीं है, 0 एफआईआर पर बापू को गिरफ्तार कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बापू जी को ही फंसाया गया है, बापू जी जिन लोगों ने भी, जिन महापुरुषों ने भी भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाने का प्रयास किया, उनको फंसाया गया। ये आपने भी ये सब चीज देखी ही होगी। लक्ष्मण दास जी उधर उड़ीसा वाले, उनको काट कर फेंक दिया गया। अच्छा। तो जैसे कि आप बार-बार 3 वीडियोज़ को लेकर जो कह रहे हैं, तो उन वीडियोज़ में क्या है ऐसा, क्या कहना चाहेंगे? उन वीडियो के माध्यम क्या उस वीडियो को लेकर कहना चाहेंगे थोड़ा-सा हमारे चैनल के उन लिए? 3 वीडियो में एक वीडियो है जिसमें है कि पब्लिक सब जानती है, अब पब्लिक की आंखें खुल गई है, उनको पता चल गया है कि बापूजी को फंसाया गया है और बापूजी जो देश के लिए काम कर रहे थे, जो सनातन संस्कृति को ऊपर उठा रहे थे, उसी के कारण उनको फंसाया गया है। अब लोगों को ये लगने लग गया है कि वास्तव में अगर बापू नहीं होते तो आज भारत देश की क्या दुर्दशा होती है, सोच कर भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वीडियो माफी मांग रहे हैं कि बापूजी हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। एक जो वीडियो उसमें आप देखिए कि बापूजी ने भारतीय सनातन संस्कृति के लिए कितना काम किया, कितने देवी कार्य किए। और एक वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार पूरा संत समाज, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, वकील सब बापू के समर्थन में हैं। तो एक 3 वीडियो को पूरी जनता को, पूरे समाज को देखना चाहिए और फिर उनमें कमेंट करके आप बताइए कि आप लोगों की उस पर क्या राय है। तो दोस्तों, आप थे रिंकू जी, जिन्होंने बताया कि बापूजी आसाराम जी को लेकर जो लोगों में किस तरह की अभी जो प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या अपने अपने भावना है, तो आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहें, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।